राधे राधे, नमस्कार, सुप्रभात मेरे दोस्तों। आप सभी के बीच में राजहंस कुमार ब्राइट में स्टडी पॉइंट में सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत करता हूं। पिछले पार्ट में आप सभी के बीच जो है समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस जो है स्टार्ट किए हैं, जिसमें से पिछले वीडियो में हम थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट किए थे और कुछ जो प्रश्न को बतलाए थे। तो जो भी छात्र एवं छात्राएँ पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसको वाचिंग कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए पेन और पेपर को हाथ में लेते हैं, मैथ का बुक साथ में और मेरे साथ बने रहिए। तो प्रश्न नंबर 2 कहा गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी जो है निम्नलिखित है। अर्थात बोला गया कि ए जो दिया गया है, कल हम थ्योरी सेक्शन में हम बतलाए थे, ए जो होता था मेरा प्रथम पद होता था, ए कहलाता था मेरा प्रथम पद और डी कहलाता है सार्वंतर। तो यहाँ पर ए और डी का मान दिया हुआ है, बोला है कि 4 पद ज्ञात कीजिए। तो हम 4 पद या 5 पद या 10 पद या 1000 पद लिखने के हम टर्म को सिखा चुके थे कल थ्योरी सेक्शन में। तो चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जैसे कि मेरा प्रथम पद लिखना होता है, जैसे कि मेरा फर्स्ट सेकेंड पद, उसके बाद थर्ड पद, उसके बाद फोर्थ पद और डॉट 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 आपको nth पद लिखना है। तो उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं, आप जहाँ तक लिख सकते हैं। तो हमें सिर्फ बोला है 4 पद, तो चलिए 4 पद के बारे में डिटेल जानते हैं। तो हम करते थे क्या कि जब फर्स्ट पद लिखना होता है तो हम ए को लिख देते थे, प्रथम पद को लिख देते थे। उसके बाद समांतर श्रेणी में हम बतलाए थे कि सभी पदों का भी अंतर जो होता है समान होता है। तो जो अगला सेकेंड पद आएंगे वह अंतर समान होंगे, जो कि अंतर मेरा दिया हुआ है डी। तो डी यहाँ पर हो जाएंगे ए प्लस डी, अर्थात सार्वंतर डी है मेरा। तो सेकेंड पद जो होगा ए प्लस डी। अब हम थर्ड पद की बात करते हैं तो ए प्लस 2डी। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल करते हैं। मेरा प्रथम पद हुआ ए, उसके बाद 2 अंतर आ गया, 1d यहाँ पर, यानी कि अगला में हम जोड़ते चले जाते हैं। यदि मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से दिया रहता है, तो हम करते हैं क्या कि यहाँ पर देखिए 4 जो लिखे 2 + 2 4, फिर यहाँ पर 4 6 लिखे तो 4 + 2, फिर 8 लिखे तो 6 + 2, फिर 10 लिखे तो यहाँ पर 8 + 2। सभी का अंतर 2 दिया हुआ है, सभी का अंतर 2 है। तो अर्थात अगले पद में हम देख रहे हैं कि जो 2 को जोड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम तीसरे पद को जब लिखते हैं तो तीसरे पद में हम करते हैं क्या कि मेरा सेकेंड पद जो है ए प्लस डी, तो अंतर दिया हुआ है डी। तो हम क्या करेंगे, इसमें डी जोड़ेंगे तो ए और 1d 2d। जब हमें चौथा पद लिखना है तो हम तीसरे पद में हम डी को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 2d और प्लस डी, डिफरेंस को जोड़ दिए। तो यहाँ पर चौथा पद मेरा आ जाएगा ए प्लस 2d और 1d तो 3d। इसी प्रकार से हम करते हैं क्या कि एन डी की जब बात करते हैं तो यहाँ पर देख रहे थे चौथा पद में लिखला क्या कि ए प्लस 3d। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 है, तो यहाँ पर 1 घट गया, यहाँ पर तीसरा पद लिखे तो यहाँ पर आया 2d, यहाँ पर दूसरा तो यहाँ पर d। तो हम देख रहे हैं कि 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो nवां पद लिखने के लिए हम क्या करते हैं, तो प्रथम पद होता है और प्रथम लास्ट पद में 1 घटाकर उसके जगह पर डी से गुना कर देते हैं, तो मेरा लास्ट पद आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें 4 पद ज्ञात करने के लिए बोला था। तो मेरा 4 पद हो गया, एक हुआ ए, दूसरा ए प्लस डी और तीसरा ए प्लस 2d और मेरा चौथा जो बनकर आया था ए प्लस 3d। अब चलिए इसी पर हमें 4 पद ज्ञात करना है, तो हम 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। 1 नंबर प्रश्न में यहाँ पर ए और डी दिया गया है। ए सार्वंतर मेरा 10 है और डिफरेंस भी मेरा 10 दिया हुआ है। तो हम लिखते हैं ए बराबर 10 और डी बराबर 10। अर्थात मेरा यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि मेरा प्रथम पद जो है, मेरा फर्स्ट पद ए है और डिफरेंस जो है सब में डी जोड़ते चले गए, तो वह डिफरेंस भी 10 दिया हुआ। तो हमें 4 यानी कि बोला है कि 4 पद ही ज्ञात कीजिए, प्रथम 4 पद। तो यहाँ पर मेरा यह हो गया फर्स्ट पद, उसके बाद सेकेंड पद, उसके बाद थर्ड पद और उसके बाद फोर्थ पद। हमें 4 पद ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं क्या, तो पहला पद को हम लिखते हैं ए,
प्रथम पद, उसके बाद दूसरे पद लिखने में प्रथम पद में हम क्या करते हैं, डी को जोड़ देते हैं। फिर थर्ड जैसे ही लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, सेकेंड पद में डी को जोड़ देते हैं। सेकेंड पद है मेरा ए प्लस डी और एक डी जुटेगा तो हो जाएगा ए प्लस 2d। और चतुर्थ पद लिखने के लिए हम थर्ड पद में डी को जोड़ते चले जाते हैं डिफरेंस को। तो यहाँ पर 2d है और एक डी जोड़ेंगे तो 3d। तो यहाँ पर चतुर्थ पद आएगा a प्लस 3d। तो यहाँ पर चार पद ज्ञात करने के लिए बोला था, तो हम चार पद अब ज्ञात करते हैं। तो a का मान यहाँ पर दिया हुआ है 10, तो 10 लिख दिए। फिर यहाँ पर a का मान 10 और प्लस डिफरेंस जो दिया है 10, तो 10 यहाँ पर लिखे तो 10 10 यहाँ पर 20 हो गया। फिर यहाँ पर थर्ड पद देख रहे हैं a प्लस 2d, तो a का मान हो गया 10 और प्लस 2 इंटू डी का मान जो है 10 है तो 10 लिख दिए। तो यहाँ पर 10 प्लस 10 दूना 20, तो जब जोड़ेंगे 20 10 तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। जब चौथा पद लिखेंगे तो a का मान हो गया 10 और प्लस 3 इंटू डी का मान जो यहाँ पर 10 दिया गया है तो हम 10 को लिखेंगे, तो यहाँ पर 10 लिख दिए। तो 10 दिया हो गया 30 और पहले से 10 है तो 10 30 10 हो गया 40। अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं हम कि हमने चार पद ज्ञात किए, एक मेरा 10 हुआ, दूसरा 20 हुआ, तीसरा 30 हुआ और चौथा 40। तो हम लिखेंगे प्रथम चार पद हुआ। यहाँ पर पहला हुआ 10, दूसरा हुआ 20, तीसरा हुआ 30, चौथा हुआ 40। तो यह आपका आंसर रहा। आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कि यहाँ पर सिर्फ जो प्रोसेस है प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ हम जो वैल्यू है वैल्यू को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है सेकेंड नंबर में बोला a का मान 2 और d का मान 0। तो यहाँ पर a का मान जो होगा माइनस में है, माइनस में 2 और d का मान जो है सिर्फ 0 दिया है तो 0। हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चार पद लिखना है। तो a का मान दिया हुआ है -2, तो इसके स्थान पर -2। फिर सेकेंड पद लिखने के लिए a का मान -2 और प्लस d का मान डिफरेंस 0 है तो -2 में प्लस 0 करेंगे तो यहाँ पर -2 आएगा। फिर a का मान -2 प्लस 2 इंटू डी का मान 0, 2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा। तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर -2 होगा। फिर यहाँ पर आ जाते हैं चौथा पद ज्ञात करने के लिए। तो -2 और प्लस 3 इंटू डी का मान 0, तो 0 से गुना, तो यहाँ पर भी हो जाएंगे -2। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो देख रहे हैं सभी का जो मान प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा और चौथा जब देखे तो तीनों का मान, चारों का मान एक ही आ रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस 0 था। तो 0 हम किसी भी संख्या में जोड़े या घटाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका आंसर जो होगा चार पद बोले तो -2 -2 -2 -2। यार आंसर आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, इसको नोट कर ले। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न यह आसान है, आप अपने से बना सकते हैं, फिर भी चलिए हम बना देते हैं। चलिए हम ध्यान देते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। तो तीसरा नंबर बोला a का मान 4 और d का मान -3। तो a का मान 4 और d का मान -3। तो हम प्रथम पद लिखते हैं। प्रथम पद तो यहाँ पर हो जाएंगे 4, सेकेंड पद हो जाएंगे 4 प्लस d का मान माइनस में, तो ब्रैकेट में माइनस प्लस माइनस घटेगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। अब थर्ड पद लिखते हैं। तो a का मान 4 और प्लस 2 इंटू डी का मान -3, ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएंगे 4 प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6। अब 4 में से 6 को घटाएंगे तो -2 बचेगा। चतुर्थ पद लिखने के लिए a का मान 4 प्लस 3 इंटू डी का मान -3। तो यहाँ पर हो जाएंगे 4 प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9,
तो 9 में से 4, 4 में से 9 गया तो बचेगा -5। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आंसर आया, एक आया 4, दूसरा 1 आया, तीसरा -2 आया, चौथा जो है -5। और सभी के बीच का अंतर आप देख सकते हैं, यदि 1 में से 4 को घटाते हैं तो -3, -2 में से 1 को घटाते हैं तो -3, और -5 में से -2 को घटाएंगे तो यहाँ पर भी बचेगा -3। तो इस प्रकार से डिफरेंस जो है समान है। तो यह आपका आंसर रहा। हम जो है बात करते हैं 5 नंबर पे। 4 नंबर अपने से बना लीजिएगा। ए का मान 1 और डी का मान 1.2 जो दिया है, इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं। 0.5 हम ऐड करते चले जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं अब 5 नंबर प्रश्न पे। चलिए हम बात करते हैं 5वां नंबर। तो 5वां नंबर के लिए हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं पूरा का पूरा। अब चलिए ध्यान से देखते हैं। 5 नंबर में दिया हुआ है ए का मान दिया हुआ है -1.25 और डी का जो मान दिया हुआ है -0.25। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट में दिया हुआ है तो उससे डरना नहीं है, ना तो हिचकना है, आराम से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ए प्रथम पद हम लिखेंगे तो प्रथम पद यहाँ पर हम ए का डायरेक्ट मान पुट कर देते थे। ए का मान दिया हुआ है -1.25। अब हम सेकेंड पद लिखते हैं तो a + d, a का मान 1.25 यहाँ पर प्लस में, और d का मान जो डिफरेंस दिया यह माइनस में दिया है 0.25। तो हम इसको ब्रैकेट में ले लिए। अब यहाँ पर जो है -1.25 प्लस माइनस माइनस घटेगा, और यहाँ पर देख रहे हैं 0.25, तो माइनस माइनस अब प्लस अब जुटेगा। तो यहाँ पर 5 में से 5 जुट गया, 10, 10 के 0 बचा 1, 2, 2, 4 और 4, 1, 5, 0.2 अंक पर 1 है तो 1 उतार दिए, और माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि हम कर्ज में है तो कर्ज में ही दर्शाना पड़ेगा। तो मेरा सेकेंड पद जो आया -1.50। अब हम तीसरा पद ज्ञात करते हैं। तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर ले लेते हैं तीसरा पद। तो ए का मान है दिया हुआ 1.25 माइनस में और प्लस 2 इंटू डी का मान जो है -0.25। तो 0.25 हम लेते हैं तो यहाँ पर -1.25 और प्लस माइनस माइनस घटेगा, 25 दूना 50 यानी 0.50 हो जाएंगे। अब यहाँ पर जुटेगा तो जब जोड़ेंगे तो 5 में 0 जोड़े तो 5, 5, 2, 7, 2 अंक पर 0.1 की 1 को माइनस में, अर्थात मेरा तीसरा पद जो आया -1.75। अब हम चतुर्थ पद की बात करते हैं। तो चतुर्थ पद को हम लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं। तो ए का मान मेरा होता है -1.25 और प्लस 3 इंटू डी का मान होता है -0.25। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, फिर 5 या 15 के 5 बचा 1, 3 दूनी 6, 1, 7.0। अब यहाँ पर भी देखते हैं जुट जाएगा। तो 1.25 में 0.75 को ऐड करेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो हमें 4 पद ज्ञात करने के लिए बोला था, तो हम 4 पद को ज्ञात कर लिए। मेरा पहला पद हुआ 1 माइनस में 1.25, मेरा सेकेंड पद जो हुआ -1.50, मेरा थर्ड पद जो निकला -1.75, और मेरा जो चतुर्थ पद निकला है वह है माइनस में 2। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे अतः प्रथम 4 पद हो गया। पहला पद है माइनस में 1.25, दूसरा है माइनस में 1.50, तीसरा हो गया माइनस में 1.75 और चौथा -2। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो इसमें कहीं पर दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लें। हम जो है 4 नंबर प्रश्न छोड़ दिए हैं, आप इसको घर पर अच्छी प्रकार से बनाइएगा। हम जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आप नोट कर लें।
चलिए हम प्रश्न नंबर 3 की बात कर रहे थे। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। तो प्रथम पद और सार्वअंतर लिखने बोला है, तो हम जानते हैं क्या कि प्रथम पद को हम ऐसे डिनोट करते हैं, प्रथम पद को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और सार्वअंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। यदि लिखा रहता था मेरा जैसे कि ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, चौथा ए प्लस 3d डॉट 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 जहाँ तक हो, तो यह मेरा होता है प्रथम पद, यह मेरा होता है दूसरा पद, और यह मेरा तीसरा पद। यहाँ हम लिखते हैं फर्स्ट, इसको हम लिखते हैं सेकेंड, और इसको हम लिखते हैं थर्ड। इस प्रकार से फोर्थ फिफ्थ आते रहता है। तो हमें बोला है क्या कि ए ज्ञात कीजिए और डी, ए का मान और डी का मान पूछा है। तो यहाँ पर मेरा प्रथम पद जो होता है यही मेरा क्या कहलाता है, ए, और डी जो होता है तो डी डिफरेंस निकाला जाता है, जो कि हम डिफरेंस बतलाए थे पिछले थ्योरी की क्लास में कि हम सेकेंड पद में से फर्स्ट को घटाते हैं तो मेरा डिफरेंस आ जाएगा, या तो थर्ड में से सेकेंड को घटाएंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, या तो फोर्थ में से हम थर्ड को घटाएंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि डिफरेंस में हम करेंगे क्या कि सेकेंड पद में से हम घटाएंगे फर्स्ट पद को, सेकेंड पद में से हम फर्स्ट पद को घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा डिफरेंस। तो चलिए हम बिना देर किए हुए एक नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो एक नंबर प्रश्न में दिया हुआ है 3, 1, -1, -3। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3, -3, उसके बाद है प्लस में 1, और उसके बाद -1, उसके बाद फिर 3 डॉट डॉट डॉट। तो यह डॉट 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 से दर्शाया कि इस प्रकार से समान अंतर से आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। हम बतलाए थे अर्थमेटिक प्रोग्रेस समांतर श्रेणी जो है दो प्रकार के होते हैं, एक परिमित और एक होते हैं अपरिमित। परिमित में जो होता है कि निश्चित होता है, अपरिमित में निश्चित नहीं। तो यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है अपरिमित है, अपरिमित। तो यहाँ पर अपरिमित के बारे में भी जान गए। अब यदि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इस प्रकार से दे दिया जाएगा, बोलेगा कि यह कैसी समांतर श्रेणी है, तो हम बोल सकते हैं परिमित और अपरिमित। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तो हमें ज्ञात करना है प्रथम पद। तो मेरा फर्स्ट पद जो होता है शुरू में जो होता है वह मेरा प्रथम पद कहलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि प्रथम पद बराबर ए। तो ए का मान कितना दिया हुआ है 3, और हम डिफरेंस सार्वअंतर लिखेंगे। सार्वअंतर जब हम ज्ञात करते हैं तो हम जानते हैं क्या सेकेंड पद में से फर्स्ट को घटा देते हैं, या दूसरा थर्ड पद में से हम सेकेंड पद को घटा देंगे, या डिफरेंस निकालने का है कि हम फोर्थ पद में से थर्ड को घटाते हैं। तो इस प्रकार से हम आगे वाले संख्या में पीछे वाले को घटाते हैं तो मेरा डिफरेंस आ जाता है, सार्वअंतर आ जाते हैं। तो चलिए हम ध्यान से देखते हैं। तो सेकेंड पद मेरा कितना है 1, सेकेंड पद 1, और फर्स्ट पद कितना है तो 3। तो हम सेकेंड पद में फर्स्ट पद को घटाएं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 में से 3 घटा तो -2 आया। अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या आता है। तो हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पर मेरा जो है यह मेरा फर्स्ट पद हुआ, यह मेरा फर्स्ट, सेकेंड, और ये मेरा थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो मेरा थर्ड पद जो है -1, तो यहाँ पर थर्ड का मान -1 और सेकेंड जो है 1। तो यहाँ पर 1 को घटाएंगे तो हम देख रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस तो घटेगा जुटेगा, तो -2 यहाँ पर भी आ गया डिफरेंस। यदि हम इसका बात करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं फोर्थ पद मेरा क्या है 3, और यहाँ पर थर्ड मेरा क्या है -1, तो -1 को हम घटा देते हैं। यहाँ पर -3 और 3 है ना, और यहाँ पर क्या है -1। तो यहाँ पर 3 में से थर्ड पद -1 को घटाएंगे। 1 मिनट,
यहाँ पर माइनस है, माइनस हम देना भूल गए, माइनस हो जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर -3 और माइनस माइनस +1, तो यहाँ पर -3 में से 1 को जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर -2। तो देख रहे हैं डिफरेंस जो है सेम आ जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि यदि हम अगले पद से पिछले पद को घटाते हैं, अगले पद में हम पिछले पद को घटाएंगे तो मेरा डिफरेंस आ जाएगा, और जो शुरू में होगा वह मेरा प्रथम पद कहलाता है। तो यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिए, प्रथम पद हो गया 3 और सार्वअंतर हो गया 2। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख भी दिए, कोई दिक्कत समझने में नहीं। अब हम दूसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो दूसरे नंबर प्रश्न दिया हुआ है -5, -1, 3 और 7 ... अब चलिए हम सार्वअंतर ज्ञात करते हैं। तो प्रथम पद, तो प्रथम पद यह मेरा कहलाता है फर्स्ट, यह मेरा कहलाएगा सेकेंड, और यह मेरा थर्ड, और यह कहलाता है फोर्थ। इस प्रकार से आगे फिफ्थ सिक्स्थ आते रहेगा। तो अब चलिए हम प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं। तो हो जाएगा प्रथम पद बराबर, तो प्रथम पद मेरा शुरू में होता है, तो यह मेरा 5 -5 जो है मेरा प्रथम पद होगा। अब सार्वअंतर की बात करते हैं। सार्वअंतर, तो हम किसी को भी हम आगे वाले से पीछे को घटा देंगे या इसको इसमें घटा दे, तो मेरा हर जगह जो है सार्वअंतर बराबर ही होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं क्या कि जो घटाते आए सेकेंड पद में से फर्स्ट पद, तो सेकेंड पद है मेरा -1 और फर्स्ट है -5। तो सेकेंड पद -1 और मेरा फर्स्ट पद है -5। तो यहाँ पर इसमें से -5 को हम घटाएंगे, तो यह मेरा हो जाएगा -1 +5, और यहाँ पर देख रहे हैं 5 में -1 में 5 को जोड़ा जाएगा, तो यह 4 होगा। तो डिफरेंस मेरा आ गया कितना, 4। यदि हम कहीं पर भी बात करते हैं मेरा इसी यानी कि फोर्थ पद और थर्ड पद में बात करते हैं, तो होता है फोर्थ माइनस थर्ड पद। तो फोर्थ का मान 7 है और थर्ड का मान जो है 3, तो 7 में से 3 घटेगा, तो यहाँ पर भी डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ... इस प्रकार से दिया हुआ है मेरा तीसरा पद। इसमें भी हम प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं फर्स्ट मेरा होता है प्रथम पद, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रथम पद बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/3। अब सार्वअंतर ज्ञात करते हैं। तो सार्वअंतर में हम क्या सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, सार्वअंतर में सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, इतना सा याद रखना है। तो मेरा यहाँ पर सेकेंड पद जो है 5/3 और घटाना किसको है, फर्स्ट पद है 1/3। जब 3 और 3 का एलसीएम लिया जाएगा तो 3 डायरेक्ट हम कर देते हैं, 5 में से 1 घटेगा तो 4, यह मेरा 4/3 आ गया डिफरेंस। अब यहाँ पर सार्वअंतर 5वां नंबर दिया गया है, 5वां नंबर पॉइंट में दिया हुआ है। तो 5वां नंबर पॉइंट में प्रश्न है 0.6, उसके बाद 1.7, उसके बाद 2.8, उसके बाद 3.9 ... अब चलिए इसको हम प्रथम पद और सार्वअंतर, तो इसका प्रथम पद होंगे, प्रथम पद 0.6 और सार्वअंतर हो जाएंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, तो 1.7 में 0.6 को घटाएंगे तो 7 में से 6 गया तो 1 और दशमलव 1 में से 0 गया तो 1, यानी कि अंतर जो आ गया 1.1। या तो हम दूसरा चेक कर लेते हैं, यहाँ पर घटाते हैं 3.9 में से 2.8 को घटाएंगे, तो 9 में से 8 गया तो 1, दशमलव 3 में से 2 गया तो 1। देख रहे हैं सभी जगह डिफरेंस बराबर है। तो हम तीसरा नंबर प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझाने का कोशिश किए, आप इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए हम 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इनका
इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। यानी कि कहने का तात्पर्य जो प्रश्न दिया गया है कि हमें यह ज्ञात करना है कि एपी में है या नहीं। एपी में है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि एपी में है तो बोला कि सार्व अंतर क्या है, डी का मान लिखिए। अब डी का मान जब लिख दिए तो पुनः फिर एक वर्क करने बोला कि 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम ध्यान से देखते हैं थोड़ा सा थ्योरी सेक्शन पर। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि एपी कौन कौन है या नहीं। तो एपी हम जानने के लिए सबसे पहले हम सार्व अंतर पर जाते हैं। सार्व अंतर अर्थात जिन जिन पदों का अंतर समान होगा, जिन पदों का अंतर जो है समान होगा तो वह मेरा सार्व अंतर अर्थात एपी में होगा, और जिसका अंतर समान नहीं होगा तो वह एपी में नहीं होगा। कहने का तात्पर्य जैसे कि हम एक एग्जाम्पल में लेते हैं, तो एग्जाम्पल में जैसे हम बोले कि 5 हो गया, 5 के बाद 10 ले लेते हैं, उसके बाद 15, 20 ... एक ले लेते हैं 3, 7, 9, 11, 15, 17। अब चलिए ध्यान से समझते हैं यहाँ पर कि एपी में है या नहीं। तो एपी में रहने के लिए बोले हैं हम क्या कि सार्व अंतर जो है समान होना चाहिए। जैसे कि हम पहले की बात करते हैं तो 5 से 10 हुआ तो अंतर 5 का, 10 से 15 हुआ अंतर 5 का, और 15 से 20 हुआ अंतर 5 का, तो आगे भी अंतर 5 का ही होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी का यानी कि दो पदों के बीच का अंतर जो है समान है। तो यह मेरा क्या है, एपी में है, हम बोल सकते हैं। अब हम नीचे वाला बात करते हैं तो यहाँ पर अंतर देख रहे हैं 4 का, यहाँ पर अंतर 2 का, यहाँ पर अंतर जो है 2 का, यहाँ पर अंतर है 4 का, फिर यहाँ पर अंतर 2 का। तो हम देख रहे हैं यह कोई सीक्वेंस में ही नहीं, कहीं पर 4 का अंतर है तो कहीं पर 2 का अंतर है। यदि अंतर समान होगा तब यह एपी में होगा, नहीं तो एपी में नहीं होगा। यह मेरा एपी में है क्योंकि अंतर समान है, तो यह मेरा एपी में नहीं क्योंकि अंतर समान नहीं है। तो आप यह प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि एपी में है या नहीं। अब बोला गया था क्या कि यदि कोई एपी में है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए हम एपी में यहाँ पर है तो सबका सार्व अंतर किन्हीं 2 पदों के बीच जो है हम घटा देंगे। आगे वाला पद में हम पीछे वाले पद को, आगे वाले पद से हम पीछे वाले पद को घटा देते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, सार्व अंतर। और उसके बाद 3 और पद लिखेंगे तो लास्ट में मेरा 20 है, 20 में 5 जोड़ दिए तो अगला 25, 25 में 5 जोड़ दिए तो 30, 30 में 5 जोड़ दिए तो 35। तो इस प्रकार से हम अगला 3 पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप अच्छे प्रकार से प्रश्न को समझ गए होंगे। अब हम प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का 1 नंबर दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। तो यहाँ पर 2, 4, 8, 16 ... अब हमें ज्ञात करेंगे एपी में है या नहीं। तो एपी में है या नहीं ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले सार्वंतर पर बात करते हैं। तो देखते हैं यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है, तो बेचारा अगला 16 आएगा। उसके बाद 32 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो देख रहे हैं क्या कि सभी का अंतर समान लग रहा है। क्या ऐसा लग रहा है? नहीं, अंतर समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं है तो यह एपी में नहीं होगा। हम लिखेंगे यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। तो एपी में जब नहीं है तो हमें इसका कोई और आगे प्रोसेस करना ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो 2 नंबर प्रश्न में दिया है 2, 2 के बाद 5/2, 5 के बाद 3, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2। उसके बाद बोला 5/2, 5/2 के बाद 3 और उसके बाद 7/2। यह 4 को दिए हुए थे, उसके बाद ... है। अब चलिए हम बात करते हैं। तो 2 पदों के बीच का अंतर देखते हैं। तो हम 2 पदों के बीच का अंतर देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यह मेरा हो जाएगा अंतर। तो हम जस्ट अभी करते 5 में से 2 को घटाएंगे तो नहीं कुछ तो हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, तो यह हो जाएगा 1/2। इस प्रक्रिया में जो है हमें बहुत समय लग जाएगा।
जो कि जांच करने में, तो इसका एक शॉर्ट नियम हम बतला देते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला पद है 2, उसके बाद 5/2, उसके बाद 3 है, उसके बाद 7/2। तो हम देख रहे हैं क्या कि सभी के हर में यहाँ पर जो है सभी का जो हर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पर आसान करने के लिए इसको 2 बनाएंगे, तो इसमें भी 2 से गुना, ऊपर भी 2 से गुना। यहाँ पर अब नीचे हर हो गया समान, अंश और हर को हम समान कर देते हैं। यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 2, तो यह मेरा बनकर आ जाएगा 4/2। फिर अगला जो बनकर पहले से रेडी 5/2, फिर अगला आ जाएगा 6/2, फिर अगला आ जाएगा 7/2। अब यहाँ पर इसको क्रम में लिखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं 4/2, यहाँ पर 5/2, यहाँ पर 6/2, यहाँ पर 7/2। तो नीचे वाला हर जो है मेरा समान है, ऊपर में देखते हैं डिफरेंस मेरा समान है कि नहीं। तो ऊपर वाला डिफरेंस जो है 4 के बाद 5, तो 1 का अंतर, यहाँ पर भी 1 का अंतर, यहाँ पर भी 1 का अंतर, अर्थात एपी में है। तो यह मेरा क्या हो गया कि यह एपी में है, हम बोल सकेंगे एपी में है। और इसका सार्व अंतर बोला जाए तो इसका सार्व अंतर होंगे, सार्व अंतर हो जाएंगे 1/2, क्योंकि 2 नीचे में है तो हो जाएंगे 1/2। अब यहाँ पर 3 अन्य पद ज्ञात करने के लिए बोला था, तो यहाँ पर है क्या कि 1 वृद्धि, तो 7 के बाद हो जाएंगे 8/2, उसके बाद 9/2 और उसके बाद 10/2। जो कटने वाला है कटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर और रहने देते हैं 9/2 और यहाँ पर हो जाएंगे 5। तो यह रहा आपका आंसर। आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, इसको नोट कर लें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम कर रहा है। तो हम सबसे पहले तीसरा नंबर प्रश्न का सार्वंतर ज्ञात करते हैं कि एपी में है या नहीं। तो एपी में यहाँ पर दिया हुआ है -1/2, उसके बाद -3/2, उसके बाद -5/2, उसके बाद -7/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अंतर समान है या नहीं। तो अंतर हम समान देखते हैं, तो यहाँ पर 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0। रुकिए 1 मिनट सर, यहाँ पर हम सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, तो -3.2 और घटाना है किसको, -1.2 को। तो यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो 3.2, यहाँ पर माइनस प्लस 1.2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि घटेगा, 2 में से 2 गया 0, फिर यहाँ पर जो है 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ पर माइनस में, तो यहाँ पर घट कर आ गया -2 अंतर हो गया। यहाँ पर हम बात करते हैं इन दोनों के बीच, तो यह प्लस में हो जाएंगे, यह माइनस में। तो यहाँ पर जो हो जाएंगे 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 घटा, तो यहाँ पर बचा 2, यह भी माइनस में आ गया -2। यहाँ पर भी डिफरेंस सेम और यहाँ पर भी डिफरेंस क्या है, -2। तो अर्थात देख रहे हैं क्या कि जब हम घटाते हैं अगले पद को, हम पिछले पद घटाते हैं, अगले पद में पिछले पद को घटा दिया जाता है तो अंतर जो है मेरा समान आता है। तो यह मेरा एपी में है। जब एपी में है तो 3 अन्य पद ज्ञात लिख कर बोला है लिखने, तो अगला में हम जोड़ेंगे तो 7.2। तो यहाँ पर हम तीसरा अब अगला पद जो लिखेंगे, तो अगला पद यहाँ पर देख रहे हैं -1.2, तो -3.2, -5.2, तो 2 का अंतर, तो अगला हो जाएगा 7 में 2 जोड़ते हैं तो -9.2, उसके बाद -11.2, उसके बाद हो जाएगा -13.2। तो इस प्रकार से आप जो है तीन पद अन्य ज्ञात कर लीजिए जो एपी में होगा। बोल रहा था तो हम ज्ञात कर लिए। अब चलिए हम चौथा नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न का सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं एपी में है कि नहीं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा 6 में से माइनस प्लस 10 प्लस में हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए -6 और -10, यहाँ पर हो जाएंगे -6 माइनस प्लस 10, तो घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 4, प्लस में हो जाएंगे, अंतर 4 यहाँ पर है। अब यहाँ पर यह जो है प्लस में हो जाएंगे, 6 में से 2 घटा तो यहाँ पर भी 4 अंतर,
यहाँ पर 2 है और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 2 2 4, इन दोनों के बीच का भी अंतर 4, अर्थात हम कह सकते हैं यह जो है एपी में है। यह क्या है? एपी में है। जब एपी में है तो अंतर 4 का आ रहा है तो हम 4 जोड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर 2 पर ख़त्म हुआ तो 2 में हम +4 करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 में हम +4 करेंगे तो हो जाएगा 6 4 10, और 10 में हम +4 करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो अन्य 3 पद हमने ज्ञात कर लिए। इस प्रकार से ज्ञात कर लेना है। डिफरेंस को हम अगले पद में जोड़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं इसको, तो हम इसमें घटाते हैं तो सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे 3 + 2 घटाएंगे -3, तो 3 से 3 बर्बाद हो गया और अंतर क्या आ गया? 2। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इन दोनों के बीच का, तो यहाँ पर 3 + 2√2 घटाना है, 3 घटाना है, प्लस में तो माइनस हो जाएंगे और यहाँ पर प्लस है तो माइनस में √2। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 से 3 बेचारा बर्बाद, और 2√2 में 1√2 घटाए तो यहाँ पर √2, तो यहाँ पर भी जो अंतर आ जाएंगे √2, अर्थात √2 अंतर आ गए। तो हम बोलेंगे क्या? एपी में है। यह क्या है? एपी में है। अब अगला 3 पद लिखने के लिए ध्यान देते हैं तो √2 को हम जोड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि 3 था तो यहाँ पर 3 + √2, यहाँ पर 3 + 2√2, यहाँ पर 3 + 3√2, तो अगला जो हो जाएंगे 3 + 4√2, फिर उसके बाद +√2 जुटेंगे तो हो जाएंगे 3 + 5√2, फिर अगला जुटेंगे +√2 तो हो जाएंगे 3 + 6√2। तो इस प्रकार से 3 जो है अन्य लिख दिए, तो आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इसको आप नोट कर ले। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो 4 का यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि 0.2, 0.22, 0.222, 0.222, तो यह देखकर ही हमें पता चल रहा है क्या कि यह नहीं होने वाला है एपी में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे कि अंतर निकालेंगे, तो यहाँ पर 0.22 में हम घटाएंगे 0.2, इक्वल करने के लिए 1 0, तो 0 में से 2 गया, 2 में से 0 गया तो 2, 2 में से 0 गया, 2 में से 2 गया 0.0, इतना हो गया 0.02। फिर यदि हम इसको इसमें से घटाते हैं तो यह देखिए डायरेक्ट हम घटाते हैं तो यहाँ पर 1 0 आ जाएंगे, यानी कि कहने का तात्पर्य 0.20। अब घटाएंगे तो 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, अर्थात यहाँ पर 0। तो हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर जो है 0.02 आया और यहाँ पर 0.002, तो अगला जो अंतर आएगा इन दोनों के बीच तो यह आएगा 0.002। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि सार्व अंतर समान नहीं है। यह जो सार्व अंतर निकाल रहे हैं यह समान नहीं है। जब समान सार्व अंतर नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वां नंबर। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका अंतर जो है कितना है, तो -4 में हम 0 को घटाएंगे तो हो जाएगा -4, और यहाँ पर हम इसको करेंगे -8 में से -4 को घटाएंगे तो -+8 में से 4 घटा तो -4, आगे भी यहाँ पर जो हो जाएंगे -4 हो जाएंगे। तो देख रहे हैं कि यह मेरा क्या है, अंतर समान हो रहा है। जब अंतर समान होगा तो यह क्या होगा, एपी में होगा, तो यह हम बोलेंगे एपी में है, एपी में है। अब अगला 3 और ज्ञात करना है 3 पद, तो 12 में से हम -4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -16, 16 में -4 को हम जोड़ेंगे, -4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -20, फिर -20 में हम 4 को जोड़ेंगे कहते घटाएंगे तो हो जाएगा यह कितना, -24। तो इस प्रकार से हमने 3 पद ज्ञात कर लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 3 पद हो गया, एक -16, -20, -24, इन सभी के बीच का अंतर कितना है, तो -4 है। अब यहाँ 8 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं बेचारा समान है, यह भी समान, यह भी समान, अर्थात कह सकते हैं कि इसका डिफरेंस जो है 0 है, अर्थात 0 है। तो डिफरेंस 0 हो या 1 हो या -5 हो, कुछ भी हो,
डिफरेंस जो है ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंस जो है 0 है, तो 0 डिफरेंस बराबर है, तो हम बोलेंगे क्या कि यह AP में है, AP में है। तो अगला पद जो हम लिखेंगे यह सेम होगा, क्योंकि हम 0 किसी भी संख्या में जोड़ दे या घटा दे तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर अगला पद हो जाएगा -1/2 -1/2। अब चलिए हम 9th नंबर बात करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 के बाद 3, तो यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर 3 के बाद यहाँ पर हो जाएगा, हाँ ठीक है, 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ पर 27 में से 9 जाएगा तो 7, यहाँ पर हो जाएगा 19, 1 मिनट, 10 17 में से 9 18 हो जाएगा, ठीक। तो 18, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 6 18, अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं 1 3 9, यानी कि कहने का तात्पर्य कि अंतर समान नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जब हम घटाएंगे 2 पद का अंतर देखेंगे समान नहीं होगा तो हम एक वर्ड में बोलेंगे AP में नहीं है, AP में नहीं है। तो यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आप इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लें। चलिए हम 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है A, उसके बाद 2A 3A 4A आते रहेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2A में से A को घटाएंगे तो हो जाएगा, बचेगा A, अंतर A। यहाँ 3A में से 2A घटाएंगे तो A बचेगा, 4A में से 3A को घटाएंगे तो A बचेगा। अर्थात देख रहे हैं सभी का जो अंतर आ रहा है A आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं यह क्या है, AP में है। जब AP में रहता है तो हमें 3 अन्य पद ज्ञात करने के लिए बोला। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2A 3A 4A, तो अगला जो हो जाएगा जुटेगा A तो हो जाएगा 5A, फिर इसमें A जुटेगा तो 6A, इसमें फिर A जुटेगा तो हो जाएगा 7A। तो इस प्रकार से 3 पद। अब हम बात करते हैं 11 नंबर। यहाँ पर देख रहे हैं A है, A का स्क्वायर, A का क्यूब, A पर पावर 4 कभी नहीं होगा, वो हम भी जानते हैं, वह कभी नहीं होगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। A का मान हम रख लेते हैं 2, क्योंकि 1 रखेंगे तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो बराबर, क्योंकि 1 का स्क्वायर कर दे, क्यूब कर दे, 1000 पावर दे दे, फिर भी आंसर 1 देगा। यदि हम 1 का मान 2 लेते हैं तो 1 का मान 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 का क्यूब 8, और यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी कि इसका हो जाएगा 8 दूना 16, फिर अगला जो हो जाएगा 32। तो यह मेरा देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर 2, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर हो गया कितना 8, यहाँ पर हो गया 16। तो यह अंतर AP में समान नहीं है, अर्थात सर्वांतर समान नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि AP में नहीं है। ऐसा नहीं भैया कि आप A का मान 1 ले लीजिएगा तो 1 का 1, A का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का पावर 4 करेंगे तो 1, यहाँ पर अंतर 0 आ जाएगा, यह सर्व अंतर होगा। लेकिन हम जैसे वैल्यू चेंज करते हैं तो यहाँ पर जो AP में नहीं होगा। तो इसलिए जो रूल बना जाता है, रूल जो होता है सभी के लिए समान होता है, किसी पर लागू हो किसी पर नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैथ में जो रूल होता है सभी के लिए समान। तो यहाँ पर 1 के लिए समान है, परंतु यदि 1 के स्थान पर दूसरा डिजिट लेते हैं तो वह रूल को फॉलो नहीं कर पाता। तो हम बोलेंगे क्या कि यह डायरेक्ट AP में नहीं है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं √8 में से √2 को घटाते हैं तो √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, और यहाँ पर √2, जब 2√2 में √2 को घटाएंगे तो बचेगा √2। अब यहाँ पर 18 की बात करते हैं तो 9 दूनी 18। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, एक मिनट इसको और अच्छी प्रकार से समझाने का कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर √2 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, यहाँ 3√2, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4√2। अब कहिए कैसे? तो हम जब 8 का गुणनखंड करेंगे, 8 का गुणनखंड तो 2 4 फिर 2, तो 2 2 के बदले 1 2, और 1 2 जो बचा रूट में। 18 का करते हैं तो 3 से 9 दूनी 18, 2 से 9 दूनी 18, 3 3 9। तो यहाँ पर 2 3 के बदले 1 3, 2 बचा, रूट में डाल दिए। यहाँ पर 32 का जब करेंगे तो 2, यहाँ पर हो जाएगा 16, फिर 2 8, यहाँ पर 2 करेंगे 4, यहाँ पर 2 करेंगे तो 2 2 2 के बदले 1 2, 2 दूना 4,
और √2 बचा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि इस प्रकार से हम यहाँ पर जो किए, यहाँ पर 2 में से √2 घटाएंगे तो बचेगा √2, यहाँ 3 में से √2 को घटाएंगे तो यहाँ पर √2 बचेगा। अर्थात हम ऐसा प्रश्न पिछले बार बतला चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य कि यह मेरा क्या है, AP में है, यह मेरा AP में है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 हुआ, यहाँ पर 4 हुआ, यहाँ पर 8, यहाँ पर क्या 18, यहाँ पर 32। तो अगला जो होगा, अगला होगा 5√2, उसके बाद 6√2, उसके बाद 7√2। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पर रूट हो जाएगा 50। यहाँ पर 6 के 36 और 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 के 2 और 3 दूनी 6 1 7। तो यहाँ पर रूट में 72, 7 49 को हम 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 के 8 और 4 दूनी 8 1 9। तो इस प्रकार से मेरा 3 जो पद बोला था, 3 पद, हम 3 पद ज्ञात कर लिए। एक हुआ √50, √72, √98। तो अब बाकी शेष प्रश्न जो बचा आप इसको बनाइएगा। यह AP में नहीं होगा, यह AP में नहीं होगा क्योंकि √3, उसके बाद √6 को तो √2 ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है कि यह AP में नहीं है। अब हम 12 नंबर प्रश्न 13 नंबर तक बतलाएं। अब 15 पहुंचने के लिए 2 सीढ़ी बचा है, तो इसलिए 2 सीढ़ी आप चढ़िएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।